निर्गमन अध्याय 12 वचन 1 से लेकर 13 तक हमारे साथ आप लोग पवित्र शास्त्र में देखेंगे, हमारे सामने भी देखेंगे। हालेलुया। ध्यान से देखना है कि क्योंकि जब इसे हम समझ पाएंगे तब यीशु मसीह के शरीर में बलिदानिक अवस्थाओं को भी हम अच्छी रीति से समझ सकते हैं। आमीन। और वहां लिखा कुछ ऐसे है, निर्गमन अध्याय 12 वचन 1 में लिखा है कि फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। वचन 3, और इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो, एक एक मेमना ले रखो। वचन 4 में लिखा, यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सब के निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों के गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। मेमना आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का मेमना है। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। वचन 5 में आइए, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर होना चाहिए, उसे चाहे भेड़ों में से या बकरियों में से लेना है। और इसी महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। और तब वो उसके लहू में से कुछ लेकर जिनके घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर मेमने का लहू लगा देना। चलो ठीक है। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात से खाएं। वचन 9 आइए, उसको सिर पैर अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, मतलब संपूर्णता की दशा में खाना। वचन 10 आइए, और उसमें से कुछ भी कल के लिए रहने नहीं देना, यदि कुछ कल के लिए रह भी जाए उसे आग में जला देना। हालेलुया। वचन 11, उसके खाने की यह विधि है, खाने की यह विधि है। आप भी खा रहे हो, अभी खाने के लिए बैठे हो और अभी खाना खा भी रहे हो। आमीन। अभी आप मेमने को खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? आप मेमने को खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? कैसे खाना है? कमर बांध कर। क्या करके? कमर बांध कर, चौकसी से, जूते पहनकर, हाथ में लाठियां लिए हुए, अधिकार के साथ, फुर्ती के साथ, मतलब बड़े ही अपने आप को आलस के साथ नहीं, फुर्ती के साथ, तो वह परमेश्वर का पर्व होगा, त्योहार होगा। वचन 12 आइए, और क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब पैलौठों को मैं मारूंगा, मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं तो यहोवा हूं, ऐसा वचन में लिखा। वचन 13 आइए, फिर लिखा, जिन घरों में तुम रहोगे, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू अर्थात मेमने का लहू, मेमने का खून अपने घरों में चिन्ह के लिए लगा लेना। अर्थात मैं उस लहू को देखकर, उस मेमने के लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति, तब वह समस्या, तब वह रोग, तब वह मौत तुम पर नहीं पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। यही है जिस चीज को मैं आपको आपके सामने पढ़ रहा हूं, यह कितना महत्वपूर्ण है। आप बातों को समझना है। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो यीशु का बलिदान आपके लिए व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के लोग 430 साल गुलामी की दशा में रहे थे, अब्राहम के टाइम से लेकर के। और मूसा, अब्राहम के समय में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि अब्राहम से कहा कि तेरे लोग 430 साल तक एक गुलामी की दशा में होंगे और वहां से मैं उन्हें निकालूंगा बड़े आश्चर्य कर्म के साथ। परमेश्वर के प्रियजन, 430 साल पूरे होने वाले, परमेश्वर के लोग जिस गुलामी में पड़े हुए थे, और परमेश्वर ने अपने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम मूसा है। उसकी अगुवाई में, उसके लीडरशिप में 20 लाख लोगों को निकालने का प्रावधान परमेश्वर ने बनाया। और याद रखो कि जब वो मिस्र में
सारे लोग गुलामी की दशा में कराह रहे थे और उनके ऊपर ताड़नाएं पड़ रही थी, समस्याएं आ रही थी। तो जब परमेश्वर ने उस दर्द को, परमेश्वर ने उस समस्या को अपने लोगों के ऊपर देखा, तो वहां पर परमेश्वर ने 10 बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। पर एक ऐसा आखिरी चमत्कार था कि वह हर एक पैलौठों को क्या करने वाला है, मिस्र के हर एक पैलौठों को खत्म करने वाला है। ऐसा करके परमेश्वर ने मूसा से बात किया और कहा कि मैं ये आखिरी एक ऐसा चमत्कार करने जा रहा हूं, एक ऐसा बड़ा काम करने जा रहा हूं मिस्र में, जिससे कि मिस्र के लोग भयभीत हो जाएंगे। पाप करने वाले लोग, दुष्टता में जीने वाले लोग, जो मेरे लोगों को बंदी बना के रखें, वो भयभीत होंगे और तुझे छोड़ देंगे। हालेलुया। और याद रखना है कि जब परमेश्वर ने पैलौठों को मारने के लिए जब इस बात को कहता है, तो एक दिन पहले ही, एक रात में पहले, जैसे कल होने वाला तो आज रात में ही परमेश्वर ने कहा, सब जन अपने अपने घर में एक एक मेमना लेना, एक एक मेमना लेना, और मेमना लेकर के उसे बलिदान करना और उसके खून को अपने चौखट में अलंगों पर लगा देना। उस मेमने के लहू को लेकर के चौखट पर और अलंगों में लगा देना। कारण, क्योंकि मैं जिस समय मौत का फरिश्ता परमेश्वर के आदेशानुसार जब मिस्र में जाएगा, हर पैलौठा, वो चाहे जानवर का पैलौठा हो चाहे मनुष्य का पैलौठा हो, मिस्र के लोगों में मर जाएंगे। पर सुन मूसा, जिस जिस घरों में बलिदानी मेमने का लहू लगा होगा, वो मेमने का लहू जो मैंने तुझे कहा कि उसे बलिदान करना और उसका लहू अपने अलंगों और चौखटों पे लगा देना, और वहां पर मेमनों के लहू को लगा देना अपने अलंगों और चौखटों में, मौत का फरिश्ता उस लहू को देख करके जो तेरे चौखटों में अलंगों पे लगा होगा, उस घर में पैलौठा नहीं मरेगा। बाकी जितने लोगों के घर में मेमने का लहू नहीं लगा होगा, उस घर का जानवर का भी पैलौठा और मनुष्य का भी पैलौठा मर जाएगा। हालेलुया। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, चिन्ह हो जाएगा। मैं उस लहू को देखकर, उस खून को देखकर, किसके खून को देखकर? मेमने का, मेमना भी मैंने आपको दिखाया, उस मेमने के खून को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होंगे। किसके लहू के कारण बच रहे हैं? मेमने के। पड़ोसी को बोलो, मेमने के लहू के कारण। चौखट पर अलंगों पे लगा हुआ दिख रहा है कि नहीं? किसका लहू लग रहा है इधर? किसका लहू लग रहा है? ये मेमने का लहू लगाया जा रहा है। और इस मेमने के लहू को लगाने के कारण लिखा है, तब उसके लहू में से कुछ लेकर अपने घरों में मेमने को खाएंगे। अभी आप मेमना खा रहे हैं। अर्थ वचन, अर्थ मसीह का सही अंगीकार आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, हाँ या ना? और लिखा, मेमने को खाएंगे और उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाएंगे। लगाना है, लगाएंगे, हम लगाएंगे। आमीन। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू, कहीं अगर चिन्ह ठहरेगा, ये एक चिन्ह लगा, अगर लहू लगा हुआ मिलेगा तो लिखा है कि मौत का फरिश्ता उस घर के पैलौठों को नहीं मारेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, आज वो बलिदान जो आज से 5,500 लगभग 4,500 साल पहले जो बलिदान मिस्र के अंदर दिया गया, मेमने का बलिदान, वो जो मेमना बलिदान हुआ था, वो मेमने का लहू जो अलंगों चौखटों पे लगा दिया गया, उसका ठीक दर्शन आज से 2000 साल पहले हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसी दर्शन को क्या किया? हकीकत में हमारे लिए पूरा किया। आमीन। सुन रहे क्या बातों को? आप जानते हैं कि जो हमारे लिए यीशु मसीह ने खून बहाया, वो सामान्य खून नहीं था। जो प्रभु हमारे लिए ताड़ना सहा, वो सामान्य ताड़ना नहीं थी।
जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, वो सामान्य दुख नहीं था, सामान्य दर्द नहीं सहा, सामान्य दर्द नहीं था। आप ये मत सोचो कि वो परमेश्वर का पुत्र था और उसे सहने की क्षमता तो मिल गई होगी, उसे कुछ दर्द नहीं हुआ होगा। नहीं, वो वास्तविकता में दर्द को पूरा पूरा सहा, जैसे हम अब आपको दर्द होता है। जब एक इंजेक्शन लगता है, डॉक्टर जब एक इंजेक्शन लगाता है, आपके शरीर में दर्द होता है, चुभता है। जरा सोच के देखो, यीशु मसीह के ऊपर जो ताड़ना पड़ी, जो मेमना बलिदान हो रहा था, कितना दर्द वो आपके लिए सह रहा था। उसका केवल एक ही मकसद था कि उसके लोग पाप से बचाए जाएं। उसका एक ही मकसद था कि इंसान पाप के ऊपर जयवंत हो, क्योंकि लगातार पाप मनुष्यों को हरा रहा था, लगातार गुनाह की आत्मा मनुष्यों को हरा रहा था, लगातार इंसानों के अंदर पाप की अवस्थाएं जाकर उन्हें मिट्टी में मिला रहा था, उन्हें नरक में लेके जा रहा था। और उसका दर्शन जो हमें यहां मिलता है, तो निर्गमन 12 अध्याय वचन 13 में लिखा कि तुम ये काम करने के द्वारा तुम नष्ट नहीं होगे, तुम समाप्त नहीं होंगे, तुम बच जाओगे उस लहू को देखकर। बोलिए, उस लहू को देखकर। वो कौन सा लहू है? किसका लहू है? मेमने का लहू है। किसका लहू है? किसका लहू है? वो मेमना आखिर हमारे बीच में कौन बन के आ गया? यूहन्ना देखता है, कहता है कि ये मेमना आ रहा है जो सारे जगत के पापों को क्या करेगा? उठा लेगा। एक देश के पापों का नहीं, एक राज्य के पापों का नहीं, परंतु सारे विश्व के पापों को वो अपनी देह पर ले लेगा, अपने ऊपर उठा लेगा। जरा समझिए, इधर देखिए, पहला पतरस 2 वचन 24 को, और वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा गया है। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 24 में वह लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। तो जो मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ निर्गमन की किताब में, वो मेमने का एक प्रकाशन, वो मेमने का एक दर्शन, उसकी हकीकत हमारे लिए यीशु मसीह शरीर में बलिदान हुआ। आमीन। याद रखो कि वहां लिखा गया, परमेश्वर ने कहा कि उस मेमने का लहू चौखट पे, अलंगों पे लगा देना, क्योंकि जिस समय मौत का फरिश्ता जाएगा, उन खून को देख करके, उस लहू को देख करके, जो एक चिन्ह के रूप में होगा तेरे लिए, तुझे छोड़ देगा। वो मौत तुझे नहीं मारेगी, वो मौत डर जाएगी, और वो जैसे ही चौखटों पर खून लगा हुआ देखेगी, जैसे ही वो चौखटों पर, अलंगों पर मेमने का लहू लगा हुआ देखेगा, वो मौत अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। और यही कारण है आज यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 का आयत आपको दिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए एक मेमना भेज दिया, ताकि जो कोई उस मेमने के, उस बलिदानी मेमने के ऊपर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप याद रखना, यही कारण है कि आज आप बीमारी के ऊपर जयवंत हो पाते हैं। आपको पता है कि यीशु मसीह शरीर में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 14 की आयत को स्पष्ट पढ़ो। क्या लिखा है कि वचन देहधारी हो गया और वो अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। वचन शरीर में प्रकट हुआ। पाप ने सोचा कि मैं भी इसे पाप में शैतान ने सोचा कि मैं इसे भी पाप में मिला दूंगा, क्योंकि उसकी आदत बन गई थी पहले आदम को पाप में ले जाने के कारण। पहला आदम मिट्टी से बना था, हाँ या ना? पहला आदम अदन के बगीचे में किससे निर्माण किया गया था? मिट्टी से बना था। और शैतान ने सोचा कि मैं जब उस मिट्टी वाले आदम को मैंने पाप करा दिया, मैं उसे पाप में लेके चला गया, मैं इस आदम को भी पाप में लेके चला जाऊंगा, ये भी पाप कर बैठेगा। याद रखना, पर परमेश्वर ने क्या किया? पहला आदम तो मिट्टी से बना था, लेकिन दूसरा आदम आत्मा से बना था। दूसरा आदम आत्मा से बना था, और यही कारण है वो आत्मा में भी था और शरीर में भी था। वो परमेश्वर भी था, वो पूर्ण मनुष्य भी था। 1% कमी नहीं थी कि वो मनुष्य नहीं था। वो केवल विवाह नहीं किया, क्योंकि वो परम पिता है।
पूर्ण व्यक्तित्व में था, पूर्ण मनुष्य में था और पूर्ण परमेश्वर में था। याद रखो, पाप ने सोचा कि मैं फिर से वही काम करूंगा और यह हार जाएगा, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग कुछ और थी, परमेश्वर की योजनाएं कुछ और थी, और वो केवल बलिदान होने के लिए ही भेजा गया था, कीमत देने के लिए ही भेजा गया था। याद रखो कि वो पाप रहित दशा में पैदा हुआ, वो आत्मा की दशा में पैदा हुआ, शरीर के रूप में बदल गया, और वो हमारे आपके पापों को अपनी देह पर ले लिया। उसका शरीर पाप का शरीर नहीं था, उसका शरीर आत्मा का शरीर था। आत्मा ने शरीर के रूप में अपने आप को बदल लिया था, और वो हमारे आपके पापों को अपने ऊपर लेने के लिए आ गया था, हमारे आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए आ गया था। यही कारण है कि आप गवाही देने के लिए खड़े होते हैं। यही कारण है कि एक व्यभिचार में पड़ा हुआ लड़का और लड़की पवित्र जीवन जीने लगता है। उसको सामर्थ्य कहां से मिलती है? उसको सच्चाई में जीने का, सच्चाई का बोलने का बल कहां से मिलता है? उसी यीशु मसीह के बलिदान के कारण मिलता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।